मायावती की ना ना में भी हाँ है। लगातार मायावती तीसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर ट्वीट करके ये कह रही हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात मायावती जी की ताजा ट्वीट से। ट्वीट करके उन्होंने उस चर्चा पर पानी फेरने का काम किया है जो चर्चा मायावती जी को लेकर हो रही है कि वो इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं, कि वो इंडिया गठबंधन का चेहरा बन सकते हैं, कि यानी कि प्रधानमंत्री पद का की उम्मीदवार बन सकती हैं। इन चर्चा को उन्होंने विराम देने की कोशिश की है, या फिर कहिए कि उस पर मट्ठा डालने का काम किया है, या फिर कहिए कि उस पर पानी डालने का काम किया है। लेकिन क्या वास्तव में इस चर्चा पर मट्ठा पड़ा है? क्या वास्तव में इस चर्चा पर पानी पड़ा है, या कि ये चर्चा और गंभीर हो गई है? ये बात हम आपसे करना चाहते हैं। सबसे पहले वो ट्वीट हम आपको दिखाना चाहेंगे जो मायावती जी ने की है। मायावती जी ने ट्वीट करके कहा है कि बीएसपी देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना यह घोर फेक व गलत न्यूज है। मीडिया ऐसी शरारतपूर्ण खबरें देकर अपनी विश्वसनीयता न खोए, लोग भी सावधान रहें। उन्होंने मीडिया पर एक तरह से इल्जाम लगाया है। हम बात करेंगे इस पर। एक और ट्वीट लिखती है मायावती जी कि खासकर यूपी में बीएसपी की काफी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग काफी बेचैन लगते हैं। इसलिए ये आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते रहते हैं। किंतु बहुजन समाज के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल। ये मायावती जी ने ट्वीट किया है। पहले ट्वीट में उन्होंने बताया है कि ऐसी ऐसे भ्रम फैलाया जा रहा है, न फैलाए जाएं, और मीडिया ये काम कर रहा है अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए। मीडिया को ऐसी खबर नहीं देनी चाहिए। और दूसरे ट्वीट में मायावती कहती हैं कि यूपी में खास तौर से बीएसपी बहुत मजबूती से लड़ रही है, इसलिए उनके विरोधी जो हैं वो इस तरह की का प्रचार कर रहे हैं, और अकेले चुनाव लड़ने का फैसला उनका अटल है। पहले ट्वीट में उन्होंने गठबंधन या तीसरा मोर्चा जैसी संभावनाओं को नकारा, और दूसरे ट्वीट में उन्होंने अकेले लड़ने की चुनाव बात की। हालांकि पहले ट्वीट में भी अकेले लड़ने का भाव है। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि इस ट्वीट के मायने क्या हैं। क्या इस ट्वीट को ठीक उसी तरीके से देखा जाना चाहिए जिस तरीके से मायावती जी दिखा रही हैं, बता रही हैं? पहली बात यह है कि 9 मार्च की तारीख के लिए ही ये चर्चा चल रही थी कि 9 मार्च को ये ऐलान हो सकता है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में आएंगी, और ये बात सोनिया गांधी और मायावती जी के बीच अंदर खाने जो बातचीत हुई है उसके तहत ये होगा। तो आप देखेंगे कि ये जो ट्वीट है 9 मार्च को आया है, यानी जिस दिन ऐलान करने की बात की जा रही थी उसी दिन ये ट्वीट आया है। ये महज संजोग नहीं हो सकता। इसके मायने हैं कि जिस दिन इंडिया गठबंधन में मायावती जी के आने का ऐलान होना था, उस दिन मायावती जी का ट्वीट आ रहा है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहे। ये नाम लिए हुए कहा जा रहा है कि हम कहीं गठबंधन में नहीं जाने वाले, हम तीसरा मोर्चा नहीं बनाने वाले, हम अकेले लड़ने वाले हैं। मीडिया भ्रम फैला रहा है, हमारे विरोधियों में बेचैनी है। अब इसको देखा जाए, 9 मार्च की तारीख क्यों कही जा रही थी? इसका कारण ये था कि चुनाव आयोग चुनाव आचार संहिता, चुनाव
की कार्यक्रम की घोषणा लेकर आ सकता था और चुनाव आचार संहिता लग सकती थी। अब आचार संहिता से इसका जो संबंध है वो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर उन्हें ऐसे संदेश दिए गए अरविंद केजरीवाल जी को कि अगर इंडिया गठबंधन में वो नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ सीबीआई ईडी सारे मामले खत्म हो जाएंगे, कोई उनको तंग नहीं करेगा, कोई उनको पूछेगा नहीं। ये अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था। तो इसी हिसाब से और कई मामलों में ये देखा गया है कि राजनीतिक दल के नेताओं को ईडी सीबीआई की धमकी दी जाती है कि वो इंडिया गठबंधन से दूर रहें। हेमंत सोरेन के साथ ऐसा हुआ, उन्होंने वो नहीं झुके, जेल जाना पड़ा। तलवार लटक रही है अरविंद केजरीवाल पर कि वो भी जेल जा सकते हैं और अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन फिर से आया हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव आचार संहिता अगर लग जाती है तो ये समन उमन का पालन करना या जेल भेजना या ये सारी चीजें रुक जाएंगी जब तक कि चुनाव प्रक्रिया खत्म ना हो। तो इसको देखते हुए 9 मार्च की तारीख मानी जा रही थी, क्योंकि 10-11 के करीब में चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता था, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन अब जबकि मोदी जी का पूरे देश में सौगात बांटने का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ गया है, तो ये समझा जा रहा है कि 14 मार्च के आसपास ये घोषणा हो सकती है, चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा हो सकती है, आचार संहिता लग सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मायावती जी की जो ना है और उसमें जो छिपा हुआ हाँ है, वो हाँ सुनने के लिए 14 मार्च का अब इंतजार करना होगा? क्या तारीख शिफ्ट हो गई है? और मायावती जी के लिए ये ट्वीट क्यों जरूरी है? ये ट्वीट क्यों उन्होंने किया? जाहिर बात है उन्होंने उन लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की है कि इन बातों में कोई सत्यता नहीं है कि वो इंडिया गठबंधन जाने वाले हैं। अगर ये संदेश उन लोगों को नहीं देती हैं तो वो लोग इनको उसी तरीके से ट्रैप में ले सकते हैं, जेल भेजने की दिशा में पहुंचा सकते हैं। इनके घर ईडी सीबीआई आ सकती है, जैसे अरविंद केजरीवाल के घर में आ रही है, जैसे हेमंत सोरेन के साथ हुआ है। तो उनको स्पष्ट संदेश इन्होंने दिया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ ये भी बात है कि इतना डर काहे का? जब विपक्ष में लड़ना ही है, प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार तक का ऑफर है, तो क्यों नहीं खुल करके आ जाया जाता है? यहाँ थोड़ी सी आप पॉजिटिवली सोचें तो अगर 4 दिन रुकने में ये बातें, सीबीआई का आना, ईडी का आना, गिरफ्तारी का खतरा, समन देने की जहमत, अगर इससे बच जाते हैं तो 4-5 दिन रुक जाने में क्या हर्जा है? ये बात है। और मायावती जी को जब तक ये नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन अगर मायावती जी को साथ लेकर चुनाव लड़े तो देश का चुनाव परिणाम बदल जा सकता है, तब तक वो ये कदम उठाने से बचेंगी। अब चूंकि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बन रहा है और यहाँ तक कि एनडीए में बनते बनते बात बिगड़ जा रही है। बीजू जनता दल के साथ गठबंधन की बात हुई, वो बिगड़ चुकी है। बिहार में अब तक एनडीए का गठबंधन सीट शेयरिंग को लेकर सामने नहीं आ पाया है। दोनों पासवान और उनके भतीजे चिराग पासवान के बीच ठनी हुई है। बीजेपी संभाल नहीं रही है, नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं है, कम सीट लड़ने को तैयार नहीं है और नीतीश और चिराग के बीच पट नहीं रहा है। जीतन राम मांझी का अपना एक्सपेक्टेशन है, मुकेश सहनी को भी पटाने से वो पट नहीं रहे हैं। ये बिहार में दिख रहा है कि गठबंधन हो नहीं रहा है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी बीजेपी शिवसेना के और एनसीपी के दोनों धड़ों को साध नहीं पा रही है, कोई फॉर्मूला सामने नहीं आ पा रहा है। ऐसे में ये साफ है कि अगर उत्तर प्रदेश में मायावती दमखम के साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में आ जाती हैं और बीजेपी की सीटें 65 से घटकर
35 पर भी आ जाती हैं, 30 पर भी आ जाती हैं, तो बीजेपी को सत्ता से बाहर होते देर नहीं लगेगी। तो इस बात को समझते हुए मायावती जी वेट कर रही हैं। तो जो ट्वीट आया है, उस ट्वीट का मतलब साफ है कि ये ट्वीट फॉर द टाइम बीइंग है, कुछ समय बाय करने के लिए है, और एक बार फिर से वो जो ना ना में हाँ है वो जिंदा हुआ है, मजबूत हुआ है। कि मायावती चाहती तो चुप भी रह सकती थी, उनको क्या गरज थी कि 9 मार्च को आकर के ट्वीट करें, ये सफाई दें कि अकेले लड़ रहे, अकेले चुनाव में जाना है, तो ये तीसरी बार उनको ऐलान करने की आवश्यकता क्यों है कि हम अकेले चुनाव में जा रहे हैं। अकेले चुनाव में जाने की का जो ऐलान बार बार करना पड़ रहा है, बार बार ना ना जो करना पड़ रहा है, उसी में हाँ छिपा हुआ स्पष्ट दिख रहा है। इसलिए जो विश्लेषण है, जो बातें हैं, वो हवा में नहीं है, वो बातें पर्दे के पीछे हो रही हैं, इसीलिए छन छन कर सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी सीटों का ऐलान नहीं किया है, समाजवादी पार्टी भी कई सीटों पर बची हुई है और ऐलान करना बाकी है, और बीएसपी की तरफ से मायावती जी ने तो बिल्कुल ही ऐलान नहीं किया है। तो ऐसे में इस बात के पूरे आसार हैं कि एक बार जब वो इंडिया गठबंधन में आ जाएंगी, तब इंडिया गठबंधन पूरे रोड मैप के साथ सामने होगा, और उसके बाद देश की जो फिजा राजनीतिक रूप से बदलेगी, उससे बीजेपी अभी से डरने लगी है। इस बातचीत को यहीं पर विराम देने का वक्त। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारे और आपके बीच बातचीत का सिलसिला, गुणवत्तापूर्ण बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।